कहने को तो पाकिस्तान में बड़े बड़े माफिया मौजूद हैं, मगर हाउसिंग सोसाइटीज के गुरु घंटाल इन सब माफियाज के भी उस्ताद निकले हैं। हाउसिंग सोसाइटियों का फ्रॉड, धोखाधड़ी और तरीका वारदात कितना दिलचस्प है, इसका अंदाजा आपको ये कहानी सुनकर अच्छी तरह हो जाएगा। ये लोग आम शहरियों को कैसे चूना लगाते और जाल में फंसाते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि सबसे पहले वीरान, चट्टानी, खाइयों और टीलों से भरी चंद कनाल जमीन के जिसके मालिक भी एक नहीं बल्कि दो चार लोग होंगे कि एक तरफ एक मेन गेट तामीर करवा देते हैं। फिर मेन गेट के दोनों तरफ 20 फुट लंबी 5 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल बना लेते हैं। फिर गेट के आगे की 300-400 मीटर जमीन पर रूलर फिरवा कर एक कच्चा रास्ता बनाम मेन रोड बनवा लेते हैं। फिर अगले कुछ दिन में उस मेन रोड के दोनों तरफ चंद अदद सूखे सड़े खजूर के दरख्त लग जाते हैं। गेट के अंदर 10 फुट के फासले पर एक छोटा सा कमरा बनाम हेड ऑफिस बना दिया जाता है और वहाँ एक मेज, चंद कुर्सियां और चंद फाइलें रख दी जाती हैं। साथ ही उस दफ्तर की दीवार पर सोसाइटी का खूबसूरत सा नक्शा भी लगा दिया जाता है। उसके बाद स्टेप 2 में किसी सस्ते ग्राफिक डिजाइनर से सोसाइटी का खूबसूरत सा पुरकशिश लोगो, चंद पंफलेट और पेमेंट प्लान के टेबल निकलवा लिए जाते हैं। मार्केटिंग में जिद्दत पैदा करने के लिए एक मुनफरिद सा दावा भी कर दिया जाता है कि मुल्क की वाहिद सोसाइटी जिसमें हर घर के आगे ग्रीन बेल्ट होगा या इसके प्लानर्स फलां जापानी कंपनी और बिल्डर्स फलां तुर्किश कंपनी है। सोसाइटी में थोड़े फासले पर चंद खराब, मतरूक शुदा, नाकाबिले इस्तेमाल ट्रैक्टर, शावल या ऐसी तामीराती मशीनरी खड़ी कर दी जाती है ताकि विजिटर्स को साबित किया जा सके कि तामीराती काम इंतहाई तेजी से जारी है। अगर कोई NOC का पूछे तो उनको जवाब मिलता है कि NOC हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, बस एक ही माह में मंजूर हो जाएगा। अगर कोई बिजली, पानी, गैस और दीगर सहूलियात का पूछे तो कह दिया जाता है कि इसके लिए फलां कंपनी से डील हो चुकी है। चंद दिन तक टावर, पाइपलाइन सब कुछ लगने का काम शुरू हो जाएगा। विजिटर से ये भी कह दिया जाता है कि हमारे 500 में से 418 प्लाट बिक चुके हैं, बाकी भी बहुत तेजी के साथ बिकते जा रहे हैं। साथ में ये ऐलान भी उनके कान में डाल दिया जाता है कि अगले महीने की पहली तारीख से प्लाट्स के रेट में 13% इजाफा हो जाएगा, इसलिए अभी मौका से फायदा उठाने का बहुत अच्छा वक्त है। उसके बाद प्लाट्स के नाम पर फाइल्स बेची जाती हैं और वो भी 40,000 रुपया मरला वारी गैर हमवार जमीन 32 लाख मरला के हिसाब से। फिर 50-60 फाइलें बेचकर 2-3 साल मजे से हर माह किस्तों की मद में लाखों रुपया पक्का किया जाता है। अगर इस दौरान कोई शख्स दोबारा विजिट कर ले और तरक्याती काम से मुतल्लिक पूछे तो किसी कानूनी पेचीदगी का रोना रोकर हुकूमत को 10-12 गालियां देकर कह दिया जाता है कि मामलात अब तय पा चुके हैं, बस अगले हफ्ते से काम शुरू। 3 साल तक लोगों को खूब जी भर के अकाउंट्स भर के लूटा जाता है और फिर एक दिन अचानक ये लोग करोड़ों रुपए समेत लापता हो जाते हैं। किस्मत के मारे लोग जब सोसाइटी के बंद गेट और खाली ऑफिस को देखकर घबराएं और इधर उधर भाग दौड़ करके पता चलाएं तो इल्म होता है कि इस सारी जमीन में फलां साहब की मलकियत तो टोटल 8 कनाल थी, बाकी 42 कनाल जमीन फलां फलां और फलां की थी और इस तरह ये किस्सा खलास हो जाता है। लिहाजा हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लेने से पहले अच्छी तरह छानबीन करना इंतहाई जरूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।